विधवा भाभी को देवर ने दिया धोखा तो भाभी ने खाया जहरीला पदार्थ। पति की 10-12 साल पहले हो चुकी है मौत, तब से लेकर अब तक देवर भाभी रहते हैं साथ। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जनपद के पश्चिम सरीरा थाना अंतर्गत बौली ग्राम सभा का एक मामला सामने आया है, जहां पर पीड़ित के पति की लगभग 10-12 साल पहले मौत हो चुकी है। मौत के कुछ दिनों बाद देवर नाई सरोज व भाभी अंजू सरोज ने एक साथ पति पत्नी की तरह रहने का फैसला किया। उस फैसले के बाद दोनों देवर भाभी एक साथ राजी खुशी से रहने लगे। लेकिन कुछ समय बाद देवर नाई सरोज पुत्र छतपाल ने पीड़ित भाभी से पैसों की मांग किया, तो पीड़िता ने पैसा न देने की बात कही, तो देवर ने भाभी के गहने गिरवी रखने के लिए राजी कर लिया। कुछ गहने को गिरवी रखकर 45,000 रुपए प्राप्त कर लिया। इधर काफी समय बीत जाने के बाद अंजू ने अपने पैसों की मांग की, तो देवर ने पैसा देने से मना कर दिया और कहा कि मैं पैसा भी नहीं दूंगा और ना ही तुमको अपने साथ रखूंगा। आज के बाद जहां भी जाना हो तुमको जाओ, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अपने तीनों बच्चियों को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। इसी बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन गाली गलौज व मारपीट व चुटपुट वाद विवाद होने लगा। धीरे धीरे वाद विवाद इतना बढ़ा कि 4 दिन पहले महिला ने गुस्से में आकर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। तो ग्रामीणों ने उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के बाद स्वास्थ्य में सुधार हुआ। इधर महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पति के मौत के बाद देवर ने मुझे जीवन भर साथ रखने का झूठा आश्वासन देकर मेरे साथ लगभग कई सालों से पति जैसा संबंध बनाते हुए चले आ रहे हैं, जिससे मैं कई बार प्रेग्नेंट भी हो गई। तो देवर ने दवा खिलाकर बच्चे को नष्ट करवा देता था। लेकिन अब पारिवारिक जनों छतपाल पुत्र बैजू, नाई पुत्र छतपाल, गुम्मा व लवकुश के बहकावे में आकर देवर नाई ने साथ रखने से मना कर रहा है और आए दिन गाली गलौज करते हुए घर से निकाल देने की धमकी देता रहता है और कहता है कि मैं तुमको नहीं रखूंगा, जहां भी जाना हो जाओ, मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इन सभी धमकियों से हताश परेशान पीड़िता ने पश्चिम सरीरा थाने में लिखित शिकायत किया और कहा कि इन चारों ने मुझे जहरीला पदार्थ खाने के लिए मजबूर किया, जिससे मैं घर में रखे धान की दवा को खा लिया, जिससे मेरी तबीयत बिगड़ गई। इधर पुलिस प्रशासन ने मामले की जांच करते हुए चारों विपक्षियों के खिलाफ धारा 316(2), 351 व 352 पर एफआईआर दर्ज करते हुए जांच पड़ताल में जुट गई है। अब देखना यह है कि इस मामले में पीड़िता को कब तक न्याय मिल पाएगा या यूं ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। यह मामला उच्च स्तरीय जांच का विषय है। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम अंजू देवी, बौली में रहती। 3 बच्ची लड़की हैं, उनके साथ रहती। मेरा पति खत्म हो गया और 13-14 साल हो गए खत्म भय। अपने देवर आए पैसे मांगे, पैसा क्या नाम है देवर? नैया। तो हम कहा पैसा नहीं, कहा जेवर दे दो। जेवर दी, लाई गई उसको गहन चाहदारी चाजूद भी करे, हमसे हाथ से लाई गई। अब मांगे तो कहा जहर खाए कि मर जाओ, हम पैसे इतना दे तो हमरे घर से निकल जाओ, लड़की लेके चाहे जहाँ जाओ। फिर उसके बाद 8-10 साल से हमरे घर में रहत रहे। लड़का का खाना कपड़ा दें, कहा भाभी हम भी बार बियाह करेंगे, हम रहबे। अब कहते हैं कि जहाँ भी लेके जाना जाओ, हम कुछ न देंगे। पहले उन्होंने रखने का था? हाँ, रखने की हम राखब तुम्हें। अब कहते न राखब, जहाँ जाए को जाओ। तो क्या आपके देवर शादीशुदा थे? कुछ नहीं, शादीशुदा कुछ नहीं है। तो अब किस विषय में आपकी लड़ाई? यही लड़ाई भाई कि अब न राखब तो अब हम कहाँ जाई साहेब, तुम बताओ। लड़का 3 ठुलाई के हम घर से निकल के कहाँ जाई। आपने पॉइजन कब खाए? आज कहूँ दिन के नाम साहेब पढ़े न लिखे 3-4 रोज हो गए। क्या चाहते हैं? क्या चाहते जौन इनके साथ करना चाहते मेरे साथ ऐसे करे, तो मैं इनके साथ का ऐसे छोड़ दे। हम मोरे कोई नहीं, न मोरे मनाई न कोई, तो कहाँ जाऊँ, गरीब मनाई। कार्रवाई क्या चाहते हैं? कार्रवाई का पूरा करें दे ले, मोर नहीं मोरे साथ जैसे करें वैसे आके मोरे घर में रहा, मोरे बच्चन पल पारे करें और मोर जित तलाक उतना दे जेवर मोर।
भाभी तुझसे अपने साथ रखूं कि पत्नी बना के। अब गाड़ी गुप्त कर रहे हैं, अब कहते जहाँ जाओ जाओ, अब न राखा न खर्चा दे न तू। अब कहाँ हम गधेल लेके जाए, गधेलन का गाड़ी गुप्त करते, हमका गाड़ी गुप्त करते, कहीं आगी लगा दे तू गधेलन का, तुम हूँ, अब हम कहाँ जाए। अच्छा, तो आपके देवर और आपके बीच में जो संबंध बने उससे कोई संतान उत्पत्ति हुई, यानी कोई बच्चे पैदा हुए? बच्चा नहीं पैदा हो रहे, वही कही दे रहे, बच्चा कहाँ से। अच्छा अच्छा, उसको यानी नष्ट करवा देते। हाँ, खराब कही दे रहे।